पारासर धाम, जहां ज्योतिष विद्या के जनक महर्षि पारासर ने सैकड़ों वर्ष घोर तपस्या की। इसी तपोबल से उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पावन स्थल से आकाश मंडल का दिव्य दर्शन किया जा सकता है, जहां से तारों की गणना के साथ साथ आप खगोलीय घटनाओं जैसे उल्का पिंड के गिरने का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। महर्षि पारासर की अनुपम तपस्या के फलस्वरूप आज भी इस प्राचीन सभ्यता के पर्वतों से अनवरत जल धारा प्रवाहित हो रही है, जो एक पवित्र नदी का रूप लेती है। आइए इस धाम के गहन रहस्यों को जानें और इस पुण्य भूमि की महिमा का साक्षात्कार करें। तो अलवर से लगभग 74 किलोमीटर चलने के बाद मुझे पारासर धाम का बोर्ड दिखाई दिया, जो कि टहला से 13 किलोमीटर आगे दौसा रोड पर पड़ा। उस गेट से प्रवेश करते ही लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद पारासर धाम हम पहुंच ही गए। फिर यहाँ से हमने प्रवेश किया पारासर धाम में, जहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे कक्ष बने थे और वो विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था, जो देखने पर लगता था जैसे मानो आदिकाल का हो। नीचे ही बने थे वो पवित्र कुंड, जिनमें लोग स्नान करके इस धाम में दर्शन करने जाते हैं, जिसका पानी उस विशाल पर्वत के दर्रों में से आ रहा था। ऐसा बोला जाता है कि ये पानी भी महर्षि पारासर अपने तपोबल के कारण यहाँ पर ले गया है, जो 12 महीने 24 घंटे बहता रहता है। और यहीं से वो चढ़ रही थी सीढ़ियाँ, जो कि लगभग 200 के आसपास थी, और आपको पारासर धाम की तपोस्थली लेके जा रही थी, जहाँ पर उनका ढौना बना हुआ था। ढौना वो स्थान होता है जहाँ पर उन्होंने हवन यज्ञ की। तो हम भी चल पड़े इस मंदिर के दर्शन के लिए। ऐसा बोला जाता है कि महर्षि पारासर सप्त ऋषि में से एक ऋषि वशिष्ठ के पौत्र हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ तो सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से ये मिलने भी गए थे। इनको ज्योतिष का ज्ञान बहुत पहले ही हो गया था। इन्होंने तपोस्थली के ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ से पूरा आकाश मंडल साफ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन 0 है, जहाँ से तारों की गणना करना संभव है, जहाँ से तारों की चाल ढाल से आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य इस पृथ्वी का। यहाँ से कई बार उल्का पिंड को साफ गिरते हुए देखा जा सकता है। तो इन सीढ़ियों पे से जब मैं चढ़ रहा था तो बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे, क्योंकि बहुत पवित्र जगह महसूस हो रही थी ये, और मानो जैसे कि पूरी कुदरत की सौंदर्यता यहीं आ गई। और ये जो झरना था ये इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि ये कोई राजस्थान अलवर का हिस्सा नहीं, हम कहीं और किसी दुनिया में। तो यहाँ के लोगों से मैंने कुछ में जाने का बात रास्ता करना है क्या चाहिए। वैसे कहीं ऊपर है? अच्छा, बंद कर रखा है। क्यों, क्या हो गया था? यहाँ पे वैसे यार जाते इस टाइम बरसात पहाड़ वाले पानी आता है ना, आदमी खत्म हो गया था। अच्छा, आदमी खत्म हो गया था। अभी की बात है क्या? अरे अभी 2-3 दिन पहले अच्छा अच्छा बंद अच्छा। करेगा। पुलिस वाले रहते हैं ना यहाँ पे, नीचे हैं पुलिस वाले? मना करते हैं, चढ़ते हुए यहाँ पे भी रहता है, अभी नीचे गया हुआ है ऊपर भी है पुलिस वाला? ना, तो नहीं है, वो नीचे गया अभी। अच्छा अच्छा, चलो भाई। तो फाइनली कुछ सीढ़ी दूर मैं उस धाम तक पहुंच ही गया था, जहां से ये कुदरती नज़ारा बहुत सुंदर नज़र आ रहा था, बहुत सुकून भरा नज़र आ रहा था। बस मानो देखते रहो, निहारते रहो। और ये वो जगह थी जहां से हम ऊपर आए। तो चलिए पहुंच गए बाबा के धाम। तो ये वो रास्ता है जो झरने के लिए जाता है, और जिसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि 2 दिन पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ये पहाड़ देखिए, जो बाबा की तपस्या के कारण कुछ ऐसा बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा ने 55,000 साल तपस्या की है यहाँ पर। अब ये कैसे संभव हुआ नहीं जानते, लेकिन आज भी वो ढौना लगातार जल रहा है, और आज भी यहाँ पर कई हजार सालों से दिया जल रहा है। तो मैंने इन पंडित जी से कुछ पूछने का प्रयास किया। थोड़ी सी कहाँ बता दो, इनका इतिहास क्या है थोड़ा सा। ये तो महर्षि पारासर ही है, अच्छा, तो तपस्या है यहाँ। तपस्या की थी? हाँ, तो कितने साल तपस्या की थी बाबा? मतलब लगभग कितने साल? बाहर है, बाहर रमा, यहाँ अलाउ नहीं है अंदर। अच्छा अच्छा, बाहर ही रहो। लगभग कितने साल करी थी बाबा? 80,000 वर्ष की तपस्या है बाबा की। बाबा की। और किस लिए करी थी बाबा ने तपस्या? अब बाबा का ब्रह्मा जी का पुत्र महाशक्ति उतार रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
अच्छा अच्छा, तो ये जो ऊपर पहाड़ में देख रहा हूँ, ये इस तरीके से देखे देखे पहाड़ में देखे कहीं देख रखा है। ये कैसे ये हो तो तपस्या है बाबा, क्या बता रही प्राचीन चीज। तपस्या की वजह से हो गए? हाँ प्राचीन चीज। अच्छा अच्छा। अगर इनकी बात माने तो यहाँ पे ये तपस्या के कारण हुआ है, क्योंकि धुआं ये जलता रहता होगा, तो उसकी वजह से ये हो गया था, क्योंकि बहुत साल तपस्या की। बाकी पहाड़ देखो आप कितने मतलब विचित्र हैं, ऐसे खड़े हुए पहाड़ हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ चंदन के पेड़ हैं, उनमें से चंदन की गिरी भी अभी भी निकलती है, लेकिन वो चंदन बरसना ऐसा लॉजिक यहाँ के लोग नहीं मानते। मैंने गांव वालों से बात करी, और ये कई हज़ारों साल पुराना स्थल है जहाँ पे बाबा ने तपस्या की। एक ने तो कहा कि 110 साल की मेरी दादी होके मरी हो, उन्होंने अपने जीवन से देखा। तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी साल पुराना है। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो ये देखो, ये है वो स्रोत्र, ये कुंडा जो इससे भर रहा है रेगुलर, वो बिल्कुल साफ पानी है। मतलब आप यहाँ पे नहा धो के जा सकते हैं। और ये जाली लगा दी, रास्ता बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग पीछे तक चले जाते थे। और भाई क्या पानी बरस रहा है, क्या पानी बरस रहा है, ये देखो। तो यहाँ से निकल रहा है और फिर आनंद।